उसी प्रकार से हम पी प्लांट के सभी कैरेक्टर का F1 जनरेशन बना सकते हैं। कैसे? जैसे हम पी प्लांट का सेकंड कैरेक्टर को लेते हैं, राउंड सीड और रिंकल सीड। तो कैरेक्टर राउंड और रिंकल्ड एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ, राउंड जो है वो डोमिनेंट है, जिसको हम कैपिटल RR से शो करेंगे, और रिंकल्ड जो है ये रिसेसिव है, सो इसको आप WW से शो नहीं कर सकते हो। किसी भी कैरेक्टर का दो ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, राइट। तो हम क्या करते हैं कि डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को उसी लेटर का स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो रिंकल सीड के लिए हम इसका स्मॉल लेटर स्मॉल RR से डिनोट करेंगे। अब इसका गैमिट फॉर्म करेंगे, तो इससे एक ही प्रकार का गैमिट बनेगा, दैट इज कैपिटल R, और इससे एक ही प्रकार का, दैट इज स्मॉल r। अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमारे पास आएगा कैपिटल R और स्मॉल r, और ये हमारा बन गया F1 जनरेशन। अब मेरा सवाल आपसे है कि बताइए, ये जो हमें मिला है ये रिजल्ट, इसमें सीड राउंड होंगे या रिंकल्ड? आई होप आप बता पाए होंगे। इसमें जो सारे सीड है F1 जनरेशन के सारे राउंड होंगे, बट कैसे? हेटेरोजाइगस राउंड, है ना, क्योंकि दो डिसिमिलर यहाँ पर अलील प्रेजेंट है। लेकिन क्या आप इस रिजल्ट को देखकर ये बता सकते हो कि जो सीड है इसके राउंड और रिंकल, इसका प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वी आर टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर, तो हम दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं, राइट ना। हम लोग सीखते हैं F2 जनरेशन कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए, पी प्लांट का जो कैरेक्टर है हाइट को लेकर ही चलेंगे। TT हमने लिया था, स्मॉल t, तो इससे हमारा कैपिटल T गैमिट बना था, इससे स्मॉल t, फिर इन दोनों में क्रॉस हुआ था कैपिटल T और स्मॉल t। ये हमारा बेसिकली F1 जनरेशन था, ये हम देख चुके हैं, और इसमें सारे प्लांट टॉल मिले थे, लेकिन कैसे? हेटेरोजाइगस टॉल। अब F2 जनरेशन कैसे फॉर्म करेंगे? अब हम लोग F1 जनरेशन की सेल्फिंग कर देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि ये जो हमें मिला है F1 जनरेशन में कैपिटल T और स्मॉल t, इसकी सेल्फिंग मतलब इसको इसी के साथ फर्टिलाइजेशन करा देंगे। तो अब गैमिट कैसे बनेंगे इसके? एक कैपिटल T 50% में और एक स्मॉल t, है ना। इसमें भी सेम, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, ये हमारे गैमिट्स हैं। अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात आ गई। कैसे? कि ये वाला गैमिट अब इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है, इसके साथ भी, ये वाला गैमिट इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है, इसके साथ भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो मेंडल काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़ गए। तभी एक इंसान ने उनकी मदद की थी। उस इंसान का क्या नाम था? रेजिनाल्ड C. पनेट। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने किस प्रकार से मदद किया कि साइंटिस्ट का नाम था रेजिनाल्ड C. पनेट। तो इन्होंने दिया था एक स्क्वायर, जिसका नाम क्या है? पनेट स्क्वायर। इनके नाम से ही रखा गया है, पनेट स्क्वायर। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्क्वायर जिसमें आप एक साइड मेल गैमिट को लिख सकते हो और एक साइड फीमेल गैमिट को लिख सकते हो, कि आसानी से आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बिना कंफ्यूजन और झंझट के। तो एक साइड आप ये वाला गैमिट लिख लीजिए और एक साइड ये वाला, यही तो 4 गैमिट बने थे हमारे। अब ये T और T, अब ये T और स्मॉल t, ये स्मॉल t और कैपिटल T। तो कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते हो स्मॉल t और कैपिटल T, हमेशा कैपिटल T को पहले लिखा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t। सेम ये इसके साथ स्मॉल t। तो ये 4 ही कॉम्बिनेशन हमें मिल सकते हैं, और ये हमारे सारे F2 जनरेशन के बच्चे हैं। F2 जनरेशन कैसे बने? हमने F1 जनरेशन को उसी के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो हमारे पास ऐसे 4 गैमिट बने, और पनेट स्क्वायर के थ्रू हम लोग आसानी से F2 जनरेशन के सारे कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है?
फिनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सवाल पूछे जाते हैं। फिनोटिपिक रेशियो मतलब दिखने में, ऊपर से बाहर से दिखने में कैसे, ठीक। तो देखिए, ये तो टॉल प्लांट होगा, ये भी टॉल प्लांट बट हेटेरोजाइगस टॉल, ये भी टॉल बट हेटेरोजाइगस टॉल, और ये टॉल लेकिन होमोजाइगस टॉल। तो अभी हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात नहीं करेंगे, वो हम जीनोटिपिक रेशियो में बात करेंगे कि इसके अंदर के जीन अलील कैसे हैं। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे फिनोटिपिक रेशियो, मतलब दिखने में ये कैसे हैं, लंबे हैं या फिर बोने बाहर से। तो बाहर से अगर आप देखोगे तो ये तीनों लंबे हैं। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखें टॉल प्लांट वर्सेस ड्वार्फ प्लांट की, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, अब देखिए, 3 जो प्लांट है वो लंबे यानी टॉल होंगे, रेशियो, एक प्लांट है जो कि ड्वार्फ होगा यानी शॉर्ट, क्योंकि इनके दोनों अलील स्मॉल टी है ना। तो 3:1 हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो। ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। नाउ अब हम लोग फिनोटिपिक रेशियो के बाद बात करेंगे जीनोटिपिक रेशियो के बारे में। तो अब हम लोग अलील को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक जो है होमोजाइगस टॉल है 1 रेशियो, 2 आप देखोगे तो हेटेरोजाइगस टॉल है 2, और एक ड्वार्फ है तो 1, यानी फिर से एक होमोजाइगस टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल और एक ड्वार्फ। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ये दोनों रेशियो आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इन सारे चीज़ों को नोट डाउन करके पढ़िए। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर आपको कराया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू।